जब कर्ड बनता है भाई, मिल्क से कर्ड बनता है, तो कौन सा एक न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है जो एड ऑन हो जाता है मिल्क के अंदर जब वो कर्ड बन जाता है? हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आपका स्वागत करता हूं यूनिबॉर्न सीयूईटी प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हम कर रहे थे हमारे बायोलॉजी की चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज और एमसीक्यू सीरीज, और आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज। तो भाई, जो बच्चे हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को जल्दी लाइक कर दो, बिकॉज वो अपने चैप्टर 10 पे आ चुके हैं बायोलॉजी एमसीक्यूज प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है, और बिफोर योर सीयूईटी अभी 10 तारीख तक ही हम हमारे सारे चैप्टर वीडियोस आपके लिए कंप्लीट कर देंगे। आपकी पूरी तैयारी सीयूईटी से बहुत पहले ही अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 हमसे पूछ रहा है बच्चों, Which of the following microbes is present in milk? अब मिल्क के अंदर कौन सा माइक्रोब या कहे बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? वो होता है भाई हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दैट इज लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मिल्क के अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? लैक्टोबैसिलस, या फिर वो किस क्लास से बिलोंग करता है? दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब बैक्टीरिया, लैब बोलते हैं इनको। ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following vitamin enhances the nutritional quality of curd when a small amount of inoculum is added to milk? Okay, जब कर्ड बनता है भाई, मिल्क से कर्ड बनता है, तो कौन सा एक न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है जो एड ऑन हो जाता है मिल्क के अंदर जब वो कर्ड बन जाता है? वो होता है हमारा विटामिन B12। एनसीईआरटी के अंदर बहुत लिखा हुआ है, अच्छे से हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि विटामिन B12 इनरिच हो जाता है हमारा कर्ड। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये सारे आपके 2022 के अभी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, 2022 के पीवाईक्यूज क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से नोट कर लो। चलिए, व्हाट इज द रीजन फॉर द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डोसा एंड इडली डो? क्यों होता है भाई? CO2 गैस गेट ट्रैप्ड विद इन द डो, कार्बन मोनोऑक्साइड का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको हटाओ भाई। द माइक्रोब्स चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ द डो, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। तो क्या आएगा भाई? CO2 गैस गेट्स ट्रैप्ड इन द डो, CO2 रिलीज होती है जो उसको पफ्ड अप अपीयरेंस प्रोवाइड करवाती है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, which of the following bacteria is used for making Swiss cheese? स्विस चीज के लिए हम कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं भाई? जल्दी से बताओ मुझे। देखो, लैब तो होता नहीं, एसेटोबैक्टर एसिटी भी नहीं होता, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिशियम भी नहीं होता, क्या बचा हमारा? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाता रॉकफोर्ट चीज के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, तो वहां पे आपको आंसर में टिक करना था पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग? ब्रेड मेकिंग में क्या यूज होता है भाई? हमारी सैक्रोमाइसिस सर्विसी, जिसको हम यहां पर बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं, बेकर्स यीस्ट। ठीक है, आपको बैक्टीरिया के नाम, कहां से वो एक्सट्रैक्ट होते हैं, क्या फंक्शन होता है, यही याद रखना है इस चैप्टर में। पूरी बायोलॉजी का अगर मैं कहूं सबसे इजी चैप्टर में से एक है। बिना टाइम वेस्ट किए इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखो भाई। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ? अच्छा, प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन के अंदर दो चीजें बता रहा हूं। पहला, बैक्टीरिया या फिर कहीं यीस्ट कौन सा यूज होता है हमारा? सैक्रोमाइसिस सर्विसी। यहां पर हम इसको बोलते हैं ब्रूअर्स यीस्ट। ठीक है, ब्रूइंग में काम आता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में काम आता है। अब फर्मेंटेशन के बाद जो आपकी फर्मेंटेड ड्रिंक्स होती हैं उनको डिस्टिलेशन के लिए भेजा जाता है। और अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी ड्रिंक्स है जिनको विदाउट डिस्टिलेशन भेज दिया जाता है या फिर कंज्यूम किया जाता है? दैट इज योर बियर। ठीक है, विस्की, ब्रांडी, रम, आपकी तीनों डिस्टिलेशन के प्रोसेस के अंडर जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी से बाहर इस चैप्टर में बिल्कुल भी आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये चैप्टर तो ऐसा है, अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो चैप्टर में किसी क्वेश्चन पे कभी डाउट नहीं आएगा, है ना। चलिए सेवंथ क्वेश्चन देखो बच्चों जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक? सबसे पहली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन। ठीक है, कहां से डिस्कवर्ड हुई थी? पेनिसिलियम नोटेटम से।
ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर है। चलिए आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड गलघोटी, गलघोटू कहे, गलघोटू, ठीक है, कौन सी डिजीज को कहते हैं, ठीक है, काली खांसी वगैरह ये सब आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, आपके राइट हैंड साइड को सबसे अपर मोस्ट पैरा के ऊपर दिया हुआ है कि जिनका इलाज आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक बहुत इजी हो गया था। तो किसको कहते हैं भाई, वूपिंग कफ को कहते हैं हम गलघोटू, ठीक है। डिप्थेरिया, लेप्रोसी, प्लेग ये सब अलग है, ठीक है। लेप्रोसी को हम कहते हैं कुष्ठ रोग, ठीक है। देखो सब कुछ एनसीईआरटी से उठे हुए क्वेश्चन है, इसलिए बार बार कह रहा हूं इस चैप्टर के लिए सिर्फ अपनी एनसीईआरटी को प्रेफर करना मेरे बच्चों। चलो 9th क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगस, इनमें से फंगस कौन सी है, देखो एसिटोबैक्टर एसिटी नहीं है, लैक्टोबैसिलस भी बैक्टीरिया है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ठीक है बच्चों, ये किस क्लास में आती है, ये एक फंगी की क्लास के अंदर आती है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ये यीस्ट है आपका, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, बेकर्स या फिर ब्रूअर्स यीस्ट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आ जाओ भाई 10th क्वेश्चन पे आ गए हैं। 10th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं ब्रूअर्स यीस्ट, दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसी, फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। अब यहां पे एक चीज और बता देता हूं आपको, जो आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है, C6H12O6, ठीक है, इन फर्मेंटेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका कन्वर्जन हो जाता है किसके अंदर, जल्दी से बताओ मुझे, इथेनॉल के अंदर, दैट इज C2H5OH। अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि सर इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो लैक्टिक एसिड भी बनता है, लैक्टिक एसिड कैसे बनेगा, देखो बच्चों इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, बट वहां पे हमने कोई भी यीस्ट या फंगस यूज नहीं करी है फर्मेंटेशन के लिए, है ना, तो यहां पे सीधा आपका लैक्टिक एसिड का कन्वर्जन होता है, दैट इज C3H6O3, दैट इज योर लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये रिएक्शन जो मैंने आपको बताई है, ये आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी है कि क्या मेन डिफरेंस है फर्मेंटेशन और आपके लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन के अंदर। चलिए आगे देखो बच्चों, ठीक है, 11th क्वेश्चन पे आओ। 11th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 11th क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरीके से कौन यूज होता है, देखो पेनिसिलियम तो एंटीबायोटिक है, इसको हटा दो, स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है, क्लोट बस्टर है, इसको भी हटा दो। अब बचा आपका साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि एक्ट करता है एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट आफ्टर द ट्रांसप्लांट सर्जरी, ठीक है, किसी भी ट्रांसप्लांट को लगाते हैं उसके बाद जो इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं ताकि ट्रांसप्लांट को सेल्फ जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स है वो किल ना कर दे उसके सेल्स को, है ना, तो कौन सा इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए। चलिए आगे देखते हैं, 12th क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल देखते ही आंसर पता लग रहा है, यही आपको अपने अपने सीयूटी के अंदर करना है, सारे क्वेश्चंस आपको इजी दिखाई देंगे, बट थोड़ा सा सोच के बिल्कुल करेक्ट आंसर पे आपको टिक करना है। और मैं ये सजेशन दूंगा मेरे बच्चों, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो पहले वो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जिनमें आपको भाई 100% कॉन्फिडेंस हो। डाउटफुल वाले जो क्वेश्चन है उनको छोड़ देना, एक बार के लिए स्किप कर देना, वरना नेगेटिव मार्किंग में बहुत नंबर चले जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखो बच्चों, which of the following forms the primary sludge in the sewage treatment, प्राइमरी स्लज की फॉर्मेशन कौन करता है, प्राइमरी स्लज किसकी बनी होती है भाई, आपकी सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स, अगर एक्टिवेटेड स्लज की बात होती है तो वो बनी होती है आपकी फ्लॉक से, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है, इतने इजी क्वेश्चंस इस चैप्टर से, है ना, चैप्टर ही बहुत इजी है, इसमें तो डाउट ही नहीं आना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो। और भाई चैप्टर के एमसीक्यूज तुम्हारे भी जल्दी मेरे साथ बन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सेशन को हमेशा शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अब पूछ रहे भाई व्हाट इज फ्लॉक, फ्लॉक क्या है, ठीक है, ऑप्शन है देखो भाई, दे आर मासेस ऑफ प्रोटोजोवन एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, नहीं, प्रोटोजोवन तो होते ही नहीं है ये, है ना। दे आर मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, यही होता है, बैक्टीरिया की एसोसिएशन होती है आपकी किसके साथ, फंगस फिलामेंट के साथ, टू फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर, जो कि भाई एरोबिकली रेस्पायर करते हैं और जो हमारा सीवेज होता है उसका बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देते हैं, उसको क्लीन कर देते हैं, है ना। चलिए आगे देखो, 14th क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ बीओडी, अभी बताई मैंने, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यही है इसकी, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर।
बायोकेमिकल नहीं होगा, बेस्ट ऑक्सीजन भी नहीं होगा और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड फिर से नहीं होगा, है ना। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके चलिए, व्हाट डज बीओडी टेस्ट मेजर्स, क्या मेजर करता है, ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है आपके वाटर के अंदर, ठीक है। इट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नहीं। इट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ नाइट्रोजन, भी नहीं आएगा, दोनों गलत। इट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रोब्स इन अ सैंपल ऑफ वाटर, ठीक है। क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कितना ऑक्सीजन नीडेड होगा माइक्रोब्स के द्वारा टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर सैंपल, है ना। तो इट इज द मेजर ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर बीओडी मेजर। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, 16th क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी जल्दी। चलिए 16th क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्या पूछ रहा है बच्चों, हाउ इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल डिटरमाइंस बाय टेस्टिंग बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है। क्या कैसे आप मेजर करते हो कि कितना पॉल्यूटेड वाटर है बीओडी के रेफरेंस से, देखो ग्रेटर द बीओडी लेसर इज द पोल्यूशन पोटेंशियल, नहीं पॉल्यूटिंग पोटेंशियल ऐसा नहीं है, लेसर द बीओडी लेसर इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, बिल्कुल जितना कम बीओडी होगा उतनी ही कम आपकी पोल्यूशन इंक्रीज होगा या पोल्यूशन फैलाने की पोटेंशियल होगी, ठीक है। ये सभी बाकी ऑप्शन ग्रेटर ग्रेटर गलत हो गए, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने बार बार आपको एक चीज समझाई, अगर बीओडी अभी भी समझ में नहीं आ रहा सुनो एक बार फिर से, लास्ट टाइम समझा रहा हूं, एग्जाम तक याद रखना है। देखो बीओडी होता है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि जो आपके वाटर के अंदर या सीवेज के अंदर कहूं, जो आपके माइक्रोब्स प्रेजेंट है उनको कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको डिग्रेड करने में, उसको डाइजेस्ट करने में, ठीक है। अगर ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, अगर बीओडी ज्यादा होगा, दैट मींस बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है तो उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए उसको डिग्रेड करने में। ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर मींस ज्यादा पॉल्यूशन, ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर, ज्यादा खराब वाटर, समझ गए मेरी बात को। इसीलिए जैसे ही अगर बीओडी कम होता है दैट मींस कम ऑक्सीजन चाहिए, कम ऑर्गेनिक मैटर है और वाटर उतना ही हमारा प्योर होता जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझा दिया है। अब 17th क्वेश्चन को देखो, बिना टाइम वेस्ट किए, तुम लोग टाइम बहुत वेस्ट करते हो समझने के अंदर, जल्दी क्वेश्चन करने का टाइम आ गया है, समझने का टाइम मेरे बच्चों अब जा चुका है, जो सिलेबस करना था आपने कर लिया है। Which of the following function of mixture of gases is present in anaerobic sludge digester? देखो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में आपके क्या होते हैं, मिथेनोजेंस होते हैं, ठीक है। मिथेनोजन बैक्टीरिया होता है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, जो विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायर करता है और डाइजेस्ट करता है हमारे किसको, जो स्लज डाइजेस्टर प्राइमरी एक्टिवेटेड स्लज को, ठीक है। वहां से आपकी कुछ कैसी गैसेज रिलीज होती है, मिथेन गैसेज रिलीज होती है, हम कहते हैं बायोगैसेज। तो कौन कौन सी गैसेज होती है, देखो मिथेन होती है, बिल्कुल होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों गैसेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन ऐसा भी तीनों नहीं होती, हाइड्रो ऑक्सीजन वाला हटा दो, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है वहां से, ठीक है। तो आपकी मीथेन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इन सम केसेस हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह क्या हो जाता है, हमारी H2 रिलीज होती है, ठीक है, जब आप बायोगैस प्लांट पढ़ते हैं। चलिए 18th क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, which of the following microbes produces citric acid, कौन प्रोड्यूस करता है, एस्परगिलस निगर। एस्परगिलस निगर क्या है आपकी, फंगस, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इजी इजी टॉपिक्स है, ठीक है। एस्परगिलस निगर सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन में हेल्प करती है। चलो 19th क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, क्या हो रहा है इसको, चलिए 19th क्वेश्चन देखो। 19th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एंटीबायोटिक्स, ठीक है। दे आर मेडिसिन, ठीक है होती है, दे आर माइक्रोब्स, दे आर टॉक्सिक प्लांट्स, नहीं, ये क्या होती है, हमारी मेडिसिन होती है, दे आर मेडिसिन एंटीबायोटिक्स, ठीक है। चलिए आगे देखो 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेटली प्रेजेंट इन द बायोगैस, बायोगैस में प्रीडोमिनेटली क्या प्रेजेंट होता है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है बायोगैस के अंदर, प्रीडोमिनेटली मीथेन प्रेजेंट होता है, सबसे लार्ज अमाउंट के अंदर आपकी मीथेन CH4 गैस हमारी रिलीज होती है, ये तो हटाई दो, ठीक है। चलो 21st क्वेश्चन देखो भाई, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन स्टमक ऑफ काउ, रूमन ऑफ कैटल, इंटेस्टाइन ऑफ कैट, लीवर ऑफ शिप। लीवर ऑफ शिप
और इंटेस्टाइन तो हटाओ, ये होती है रूमन ऑफ कैटल, जितने भी कैटल होते हैं उनके रूमन के अंदर प्रेजेंट होती है। ये मत कर देना भाई स्टमक ऑफ काउ, ज्यादा कौन सा एप्रोप्रिएट है, रूमन, यहाँ पे पार्ट भी डिफाइन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखो, आ जाओ 22nd क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, 22nd क्वेश्चन। चलिए देखो बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिथेनोबैक्टीरियम इन द रूमन ऑफ काउ। मिथेनोबैक्टीरियम क्या है, आपका एक मिथेनोजन है, बेसिकली मिथेन रिलीज करवाएगा, बायोगैस रिलीज करवाएगा, ठीक है, और ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज में हेल्प करेगा, ठीक है, जो सेल्यूलोजिक एक्टिविटी होगी, सेल्यूलेज वाली एक्टिविटी होगी, उनमें हेल्प करेगा। तो हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च नहीं, हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज बिल्कुल, सेल्यूलोज के ब्रेक डाउन में, क्योंकि जो आपकी काउ या कैटल्स होती है उनकी जो फीड होती है उनके अंदर जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो आपका सेल्यूलोज होता है, तो उसके डाइजेशन में हेल्प करता है आपका मिथेनोबैक्टीरियम, और इन्हीं को डाइजेस्ट करके ये रिलीज करता है क्या भाई, CH4, ठीक है, मीथेन भी रिलीज होती है। आपने कभी भी देखो काऊ के जो स्टमक होते हैं बिल्कुल इन्फ्लेटेड हो जाता है, फिर डॉक्टर क्या करता है, उसको पंचर करके सारी गैस रिलीज करवाता है, तो वो गैस कौन सी अंदर बनती है, आपकी मीथेन बनती है, ठीक है। चलो जल्दी से आ जाओ 23rd क्वेश्चन में, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ, जल्दी बताओ, एफिड्स एंड मॉस्किटो। बायो कंट्रोल एजेंट्स के अंदर हमने पढ़ा था ये बहुत अच्छे से, पहली ही लाइन थी हमारे सेकंड पैरा की, क्या थी भाई, ड्रैगन फ्लाइज एंड लेडी बर्ड हेल्प्स इन गेट रिड ऑफ मस्किटोज एंड एफिड्स, ठीक है, फ्रॉम द क्रॉप या फिर कहें फील्ड, ठीक है। चलिए आगे देखो बच्चों 24th क्वेश्चन पे आ जाओ, 24th क्वेश्चन, इसका एक ऑप्शन नीचे लिखा है, बट आपको स्क्रीन पूरी विजिबल होगी, है ना, स्क्रीन बिल्कुल भी कट नहीं रही होगी। चलिए आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस, जल्दी बताओ, तो कौन से वायरसेस होते हैं आपके, बैक्यूलो वायरसेस होते हैं, ठीक है, और वो किससे, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोन वायरस, ठीक है, इससे रिलेट करते हैं, इस जीनस से रिलेट करते हैं। तो ज्यादातर आपको इस पे ज्यादातर कहूं, ज्यादातर जो वायरस होते हैं जो इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटीज में काम आते हैं वो हमारे इसी जीनस के होते हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोन वायरसेस जो हमारे हैं, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में टिक करना है भाई, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोन वायरस दैट इज नैरो स्पेक्ट्रम एंड यूज इन द इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस, ठीक है, बाकी सब गलत है, नन ऑफ दी अबव, दो ऑप्शन तो आप वैसे ही हटा दो, ठीक है। चलिए आगे देखो, अगर सिर्फ आपसे यहाँ पे न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोन वायरस ना दिया होता और आपको बैक्यूलो वायरस दिया होता तो आप बैक्यूलो वायरस पे टिक करते, समझ में आ गया। चलो भाई 25th क्वेश्चन पे आ जाओ, आधा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है बहुत ही कम टाइम में, इसी स्पीड से चलो, ये चैप्टर हम बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे हाफ एन आवर में, है ना। चलिए 25th क्वेश्चन देखो बच्चों जल्दी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ IPM, IPM की फुल फॉर्म बताओ, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, देख लो आप कहां पे है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। बी, पोस्ट क्या होता है, इनोवेटिव क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, हटा दो, तीन ऑप्शन गलत, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईपीएम, ये तो शब्द ही पहली बार सुना है, बट आईपीएम इज द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये टेक्निक्स है जिनके अंदर हम यूज करते हैं, जैसे हमारे ड्रैगन फ्लाई, लेडीबग जो नेचुरल हमारे बायो कंट्रोल एजेंट है, जो एफिड और मॉस्किटो से हमारी क्रॉप को, फील्ड को बचाते हैं, ठीक है। चलिए 26 क्वेश्चन पे आओ, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजेस, क्या यूज करती है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, नहीं, इस एप्लीकेशन में हम करते ही नहीं, इसमें हम यूज करते हैं हमारे बायो फर्टिलाइजर्स, जैसे आपके राइजोबियम बैक्टीरिया, माइकोराइजा फंगस, ठीक है, आपके साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये सब चीजें, ठीक है, ये आपके बायो फर्टिलाइजर्स है। चलिए आगे देखो बच्चों 27th क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी। चलिए 27th क्वेश्चन बच्चों क्या पूछता है, which of the following bacteria can fix atmospheric nitrogen while living free in soil, free in soil, यहां पे इस लाइन पे ध्यान देना, जो कि प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है, ठीक है, राइजोबियम आपका एसोसिएटेड होता है, इसलिए इसको हटा देंगे, ठीक है। कौन सा आएगा इसमें, एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलियम, ठीक है, बी एंड सी बोथ, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी, समझ में आया। चलिए 28th क्वेश्चन पे आओ बच्चों, स्लज प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इट इज ट्रीटेड बाय, किससे ट्रीटेड होती है भाई, हमारी एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर के अंदर, ठीक है, इसको डायरेक्ट हम एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर के अंदर भेज देते हैं, वहां पे जो हमारे एनारोल बैक्टीरियाज होते हैं वो इसको डाइजेस्ट करते हैं और बायोगैसेस रिलीज कराते हैं, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 28th क्वेश्चन बच्चों। चलिए जल्दी जल्दी देखिए 29th पे आ जाइए, 29th एंड 30 दोनों क्वेश्चन आपको विजिबल है। चलिए 29th पूछ रहा है बच्चों, बैक्टीरिया ग्रोइंग एनारोबिकली ऑन
सेल्यूलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। अब देखो सेल्यूलोज के ऊपर अगर आपके एनारोबिक बैक्टीरिया एक्ट कर रहे हैं, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो मेजरली मैंने आपको बताया भाई कौन कौन सी गैसेस रिलीज होंगी। आपकी देखो मिथेन तो होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, उसके साथ रिलीज होगी मेरे बच्चों हाइड्रोजन। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज नहीं होती, ऑप्शन सी गलत हो गया। ठीक है, कार्बन रिलीज नहीं होती, ऑप्शन डी गलत हो गया। वाटर रिलीज नहीं होता, ऑप्शन बी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। अगर पूरा आंसर पता है तो आप टिक कर ही दोगे, अगर नहीं भी पता तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ। देखो कार्बन तो रिलीज नहीं होता, तो ये ऑप्शन हमने गलत कर दिया। मोनोऑक्साइड भी रिलीज नहीं होती, ये ऑप्शन हमने हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। बचे ये दोनों। अब आपको पता होना चाहिए वाटर रिलीज नहीं होता है, वाटर वेपर्स रिलीज नहीं होते हैं आपकी बायोगैस के अंदर, तो आप इस ऑप्शन को हटा दो, सीधा आपका ए बचेगा, उस पर आप टिक कर दो। दोनों मेथड से आपके सभी आंसर्स आ जाएंगे, है ना। चलिए 30th क्वेश्चन देखो, द सेटल्ड बैक्टीरियल फ्लॉक्स दैट इज अलाउड टू सेडिमेंट ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। इट इज द एक्टिवेटेड स्लज, है ना। प्राइमरी स्लज तो आपकी फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन के बाद जो सॉइल और ग्रिड से बनती है, पेबल से बनती है, वो आपकी प्राइमरी स्लज होती है बच्चों। ठीक है, चलिए 31st क्वेश्चन पे आते हैं। 31st क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? Who among the following discovered the technology of biogas production? किसने करी थी? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी ग्राम उद्योग। ठीक है, आपका बी एंड सी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बी एंड सी, इन दोनों ने मिलके आपके जो बायोगैस प्लांट है इनकी डिस्कवरी करी है, इन्वेंशन करी थी। चलिए 32nd क्वेश्चन, द फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर किलिंग माइक्रोब्स विद इन द ह्यूमन बॉडी? नहीं। किलिंग सेवरल प्लांट पैथोजेंस? ठीक है, बिल्कुल। प्लांट पैथोजेंस होते हैं, जो रूट एसोसिएटेड पैथोजेंस होते हैं या फिर और दूसरे पैथोजेंस होते हैं, उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है हमारी ट्राइकोडर्मा फंगस। ये आपके एनसीईआरटी में बायो कंट्रोल एजेंट्स में दिया हुआ है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, आगे आगे पढ़ लेते हैं, पहला के बीच में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो नहीं पढ़ते, है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन है कि आपकी कौन सी स्पीशीज या फिर सॉरी कौन सी जीनस की जो फंगस होती है वो माइकोराइजा फॉर्म करती है? वो होती है आपकी ग्लोमस जीनस की। समझ में आया? चलिए आगे देखो बच्चों जल्दी, 33rd क्वेश्चन। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है ना। चलो जल्दी देखो, बच्चों की तरह समझाना पड़ता है तुम्हें, बच्चों की तरह तुम्हारा पेशेंस है उसको इंक्रीज करवाना पड़ता है एमसीक्यू सॉल्व कराने के लिए, है ना। चलिए 33rd क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स? कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम। लेग्यूमिनस फैमिली जो होती है उसके रूट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है राइजोबियम, और जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करने में हेल्प करता है प्लांट के अंदर, सोइल में नहीं। ठीक है, चलिए 34th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ क्लोट बस्टर? देखो यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए, क्लोट बस्टर में हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं फिर भी। फॉर रिमूविंग क्लोट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इंफेक्शन। कौन से होती है भाई? स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, है ना। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको पूछना है। यहाँ पे आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस इज करेक्ट, ये क्वेश्चन हटा दो। यहाँ पे टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर के लिए, है ना। 35th क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या पूछ रहे हैं भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर? बीओडी का भी मैंने बताया था, इट इज एस्टिमेटेड बाय मेजर ऑफ द कंटेंट ऑफ CO2। नहीं, इट इज एस्टिमेटेड बाय the measuring the content of carbon monoxide? नहीं, it is estimated by measuring the content of oxygen। yes, option C is the correct answer। ठीक है, देखो रिफ्रेश करके पूछ लिया, बीओडी क्वेश्चन ही रिफ्रेश करके पूछ लिया। अब ये जो आफ्टर आपके 25 जो क्वेश्चन होते हैं, ये 23 और जो डिफरेंट आपकी शिफ्ट्स के अंदर भाई मॉक्स बनाए गए हैं या फिर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वहां से मैंने एक्सट्रैक्ट करके डाले हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपके आ चुके हैं और रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहां से आपको एक चीज अपने आइडिया लगाना है कि कौन से क्वेश्चन है जो सर के इधर सॉल्व कराते हुए रिपीट हुए हैं। दूसरा, वो टॉपिक या फिर वो कौन से टाइप की रिफ्रेजिंग या फिर क्वेश्चंस है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि ये टॉपिक तो हमें अच्छे से पढ़ना है और इसको इस एस्पेक्ट में हमें पढ़ना है ना। इधर से आपको ये आइडिया अगर मिल गया तो भाई बच्चों आपके हर चैप्टर के अंदर आपके फुल मार्क्स आएंगे, चाहे कोई क्वेश्चन आओ, और सीयूईटी में भी भाई आपके फुल मार्क्स इजीली आ जाएंगे। चलो 36 क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग बटरफ्लाई कैटरपिलर? कौन होता है हमारा? बैसिलस थुरिंगोजेनेसिस, जो रिलीज करता है बीटी टॉक्सिन। अगर कैटरपिलर लीफ खाता है उसके पेट में बीटी टॉक्सिन जाता है,
एल्कलाइन पीएच इन द मिडगट की वजह से हमारा जो बीटी टॉक्सिन है वो एक्टिवेट होता है और कॉज कर देता है डेथ। अब डेथ किस वजह से होती है? परफोरेशन ऑफ द इंटेस्टाइन ऑफ कैटरपिलर। समझ में आया? चलिए 37 क्वेश्चन देखो बच्चों। 37 क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स? कौन कौन से होते हैं? देखो फंगस भी होती है, बैक्टीरिया भी होती है, साइनोबैक्टीरिया भी होती है। तो हम ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव पे टिक कर देंगे। चलिए 38 क्वेश्चन पे आओ जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया? दे आर हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स? नहीं, दे आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होती है, खुद का खाना खुद बनाती है, आत्मनिर्भर होती है। समझ गए? चलिए 39 क्वेश्चन देखो बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीजेस इट्स फर्टिलिटी? कौन होती है भाई? कौन सा होता है जो ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इंक्रीज करती है? ठीक है, कौन से होती है भाई? माइकोराइजा, राइजोबियम, ठीक है, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे? ये होती है आपकी ब्लू ग्रीन एल्गे, जो कि क्या करती है? ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट है वो इंक्रीज करती है आपकी सॉइल के अंदर, और जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स उनको फ्रेगमेंट कर देते हैं, फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं उनका, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो हमारे प्लांट के अपटेक के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखो भाई 40th क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां से चलिए 40th क्वेश्चन क्या है बच्चों? Which of the following is found in paddy fields and serve as an important biofertilizers? देखो अजोटोबैक्टर नहीं होता, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, राइजोबियम भी नहीं होता, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम भी नहीं होता, ये होता है आपका साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, चलिए 41st क्वेश्चन देखो। Which of the following is a symbiotic association between a green plant and a fungus? आपकी कौन सी होती है? ओ सॉरी, ग्रीन प्लांट की बात हुई है ना, ग्रीन प्लांट ये होती है आपकी राइजोबियम। लेग्यूमिनस प्लांट्स आपके ग्रीन होते हैं। अगर यहाँ पे होता हायर प्लांट्स के जो रूट्स के अंदर एसोसिएशन होती है वो होती है आपकी माइकोराइजा। ठीक है, तो देखो कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चे यहीं पे अटक जाएंगे। हाँ भाई फंगस है और प्लांट है, चलो माइकोराइजा पे टिक करो, और वहीं पे आप गलत हो जाओगे। ग्रीन प्लांट की बात हुई है तो क्या आएगा आपका? राइजोबियम, रूट नोड्यूल्स की तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बातें बताता हूं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया करो, है ना। ये बातें और कोई नहीं बताएगा तुम्हें, फिर एग्जाम में जाके देखोगे यार गलत हो गया, ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, फिर चैलेंज करोगे अपने आंसर को, है ना, फिर बाद में पता लगेगा ग्रीन प्लांट पूछा था, है ना। ऐसी सी गलती मत करना बच्चों वाली। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल न्यूट्रिएंट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द फंगल सिम्बायोन ड्यूरिंग द एसोसिएशन विद द प्लांट? फॉस्फोरस। यहां पे बात हो रही है बच्चों माइकोराइजा की। ठीक है, माइकोराइजा आपके फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है प्लांट के रूट नोड्यूल्स के थ्रू, जो कि आपके प्लांट को भाई बहुत ज्यादा टॉलरेंस प्रोवाइड कराता है, मिनरल अपटेक इंक्रीज हो जाता है, ये सब। चलिए 7 क्वेश्चन और जल्दी इनको देखते हैं, पेशेंस बनाए रखो, वीडियो छोड़ के कोई भी नहीं जाएगा जिसकी तैयारी भाई अच्छे से करनी है जिसको, है ना। हर चैप्टर के 50 मिनिमम इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए। मुझे सीयूटी नहीं देना, तुम्हें सीयूटी का एग्जाम देना है ना भाई। चलो जल्दी देखो 43rd क्वेश्चन। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व होता है उसके अंदर? फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, या फिर फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन? आंसर इज फिल्ट्रेशन एंड sedimentation. Option D will be the correct answer. 44th question. Which of the following is called as grit in the primary treatment of sewage? ठीक है, ग्रिट क्या किस चीज से बनती है? सॉइल एंड लार्ज स्टोन एंड मड, सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स। यस, सॉइल और स्मॉल पेबल्स से मिलकर आपकी ग्रिट की फॉर्मेशन होती है, सेडिमेंट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, चलिए आगे देखो 45th क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। 45th क्वेश्चन, ठीक है, चलिए देखिए क्या पूछ रहा है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयल स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री? क्या आंसर आएगा आपका? लाइपेज। ये याद रखना, बच्चे नहीं पढ़ते हैं पैरा, नोट नहीं करते हैं, टेबल नहीं बनाते हैं। मैंने पहले कहा था इस चैप्टर के लिए भाई ऐसे टेबल बना लो, यहाँ पे नाम लिखो, यहाँ पे उसका फंक्शन लिखो, यहाँ पे लिखो कहां से एक्सट्रैक्ट होती है अगर गिवन है तो। ठीक है, चलिए 46 क्वेश्चन देखो बच्चों। 46 क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट? कौन यूज होता है भाई हमारा? जल्दी से बताओ कौन सी फंगस? यहाँ पे आपको नाम नहीं दिया हुआ, स्टैटिन्स का नाम नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आपको डायरेक्ट पूछा हुआ है कि कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको। ठीक है, हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कहां से एक्सट्रैक्ट होती है, जल्दी बताओ। मोनस्कस परप्यूरी या फिर ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम? ठीक है, देखो स्टेफाइलोकोकी नहीं होती, पेनिसिलियम नहीं होती,
इसका आंसर आएगा मेरे बच्चों आपका मोलस्कस परप्यूरे। मोलस्कस परप्यूरे, आपके जो साइक्लोस्पोरिनिया होता है वो आपका एक्सट्रैक्ट होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म से। ठीक है, चलो बहुत से बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों में से ऊपर वाले को ज्यादा टिक करके आएंगे, बोले ट्राइकोडर्मा सही लग रहा है, चलो ट्राइकोडर्मा कर देते हैं। ठीक है, हर आंसर के पीछे की पूरी कहानी पता होनी चाहिए, आपने क्यों टिक किया है, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आंसर से रिलेटेड, है ना, बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं रहना अपने आंसर्स को लेके। चलिए 47 क्वेश्चन देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज, क्या लिख रखा है, सेरेंडिपिटियस डिस्कवरी। ओके, सेरेंडिपिटियस डिस्कवरी यानी कि बहुत ही बढ़िया, क्या कहे, बहुत ही अमेजिंग डिस्कवरी, सबसे अद्भुत डिस्कवरी इन साइंस। किस चीज की डिस्कवरी थी, वो थी भाई डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, या फिर क्या है, पेनिसिलियम जो आपकी एंटीबायोटिक है उसकी डिस्कवरी सबसे बढ़िया थी। क्यों, बिकॉज उसकी डिस्कवरी के बाद जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस थे उनसे जो डेथ रेट थे बहुत कम हो गए थे, लेप्रोसी का इलाज मिल गया था आपको, ठीक है, वूपिंग कफ का इलाज मिल गया था, डिप्थेरिया का इलाज, सबका इलाज मिल गया था, जो भी हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल डिजीज थी। समझ में आ गया। चलिए, who among the following discovered the full potential of penicillin as an effective antibiotic? किसने किया था भाई, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। अब बच्चे कहेंगे सर एंटीबायोटिक की डिस्कवरी तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, उसने सिर्फ डिस्कवरी करी थी, एंटीबायोटिक की फॉर्मेशन नहीं करी थी। ठीक है, किसने करी थी, हमारे बी एंड सी, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बट जो नोबेल प्राइज मिला था वो इन तीनों को मिला था, समझ गए। इन्होंने तो डिस्कवरी करके छोड़ दिया, इन्होंने बता दिया ये देखो भाई ये एक फंगस है हमारी पेनिसिलियम नोटाटम, ठीक है, ये ग्रो कर रही है आपके स्टेफाइलोकोकी के ऊपर, जिसकी पेट्री डिश के ऊपर पहले ऑलरेडी स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया प्रेजेंट था। तो उन्होंने वहां से आइडिया लगाया था कि भाई हाँ ये स्टेफाइलोकोकी को किल कर रही है, बट एंटीबायोटिक इसको मेडिसिन के अंदर कन्वर्ट करना किसने दिया था भाई, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे ने। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस बच्चों, बस लास्ट 2 क्वेश्चंस, फिर हमारा चैप्टर फिनिश, आपकी इस चैप्टर के लिए प्रिपरेशन बिल्कुल पूरी हो जाएगी, है ना। चलिए 49 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोफर्टिलाइजर, साइनोबैक्टीरिया। सॉरी, चलिए 50th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, which of the following act as an inoculum and is pumped back into the aeration tank during sewage treatment? किसको हम क्या कहते हैं, पंप बैक करते हैं, हमारी एक्टिवेटेड स्लज को। और एरिएशन टैंक में जो एक्टिवेटेड स्लज जाती है किसकी होती है, फ्लॉक्स के सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंटेड फ्लॉक होती है ये, जो कि फिर से आपके फ्लॉक्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है एरिएशन टैंक के अंदर, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, चलो भाई इसी के साथ आज की वीडियो को बच्चों यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन जो लास्ट तक वीडियो में टिके हुए हैं, आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से हो ही रही है हमारे साथ बायोलॉजी की। तो आपसे भाई नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, चैप्टर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखो, वीडियो को लाइक करो, सबसे ज्यादा दोस्तों के साथ अपने इस सीरीज को शेयर करो, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को पाने के लिए, ऐसे अच्छे वीडियोस देखने के लिए आपकी, ताकि अच्छी तैयारी हो सके, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।